अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो उर्दू का सबक है, सबक नंबर 18, दोस्ती हो तो ऐसी। आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? दोस्ती हो तो ऐसी। सबसे पहले आप जो है तारीख लिखेंगे 6 जनवरी 2025, जमात का काम और दिन हमारा क्या है? पीर। उसके बाद हमारा सबक है दोस्ती हो तो ऐसी। हम दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे कि दोस्ती जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, हमें दोस्त का ख्याल भी रखना चाहिए, मुश्किल में या ज़रूरत के वक्त उसके काम भी आना चाहिए। तो चलें, सबसे पहले हमारा है सोचें और बताएं, अच्छा दोस्त कौन होता है? आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके ख्याल में अच्छा दोस्त कौन होता है। तो अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल में एक दूसरे के काम आए। ठीक है ना, जब भी उसे ज़रूरत पड़े तो वो जो है अवेलेबल हो, वो उसका हर काम करे, उसके काम में उसका साथ दे। अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करने में उसका साथ दे। अगर उसको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई ज़रूरत हो, तो भी वो उसकी मदद करके उसका साथ दे। इसी तरह अगला हमारा है, क्या आप दोस्तों के काम आते हैं? तो हाँ जी, क्या आप दोस्तों के काम आते हैं? शाबाश, मुझे बताएं। शाबाश। हाँ जी, जब भी हमारे किसी दोस्त को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उसके काम आते हैं। जैसे अगर उससे काम नहीं हो रहा तो हम उसके साथ उसके काम में हेल्प करवा देंगे। ठीक है, अगर वो कहीं जाता है, कहीं जा रहा है कुछ लेने, तो हम उसके साथ चले जाएंगे। अगर वो ठीक नहीं है, ठीक है, या उसे बीमार है, तब भी हम उसके काम करके उसकी जो है वो मदद करेंगे। इसी तरह हमारा आता है, क्या आप जानते हैं इंसान और जानवर सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन पर अपने घर बनाते हैं। जी बच्चों, जिस तरह इंसान है ना, हम भी देखें, हमने भी अपने घर बनाए हुए हैं, हम उन घरों में रहते हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी, तो क्या है, हम उससे महफूज रहते हैं। इसी तरह जो जानवर हैं उन्होंने भी अपने घर बनाए हुए होते हैं, उनके भी अपने घर होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है वो पलते बढ़ते हैं, परवरिश नशोनुमा परवरिश पाते हैं। ठीक है ना, जहाँ वहाँ पे वो रहते हैं, उनके भी अपने घर होते हैं, उनके अपने तरीके के वो घर होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं और गर्मी और सर्दी से बचते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तलफ़ुज़ सीखें। तो क्या है पहला लफ्ज़? कलगी। काफ ज़बर लाम कल, गैन छोटी गी, कलगी। पढ़े मेरे साथ, कलगी। आगे है दाना दुन का, दालिफ दा नून है ना, दाल पेश नून दुन, काफ अलिफ का, दाना दुन का। आगे है बाड़ा, बालिफ बा अड़ालिफ रा, तो क्या है? बाड़ा। आगे है अस्तबल, अलिफ स्वाद अस, तोए बेज़बर लाम बल, अस्तबल। क्या लफ्ज़ है ये? अस्तबल। आगे है इत्मीनान, अलिफ ज़ेर तोए इत, मीम जे ये मी नून अलिफ ना नून, तो क्या हुआ? इत्मीनान। आगे है पड़ोसी, पे ज़बर रे पर वाओ सीन छोटी ये सी, पड़ोसी। अगला लफ्ज़ है, आखिरी हमारा जो वर्ड है वो है झांका। क्या है? झांका। जे अलिफ जा नून काफ अलिफ का, झांका। दोबारा से इसको पढ़ते हैं, कलगी, दाना दुनका, बाड़ा, अस्तबल, इत्मीनान, पड़ोसी, झांका। इसी के साथ हमारा जो है अगला हमारी रीडिंग है, इसी के साथ हम उसको पढ़ते हैं। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी। क्या लफ्ज़ है ये? सुनहरी, पर लंबी दुन, सर पर कलगी का ताज। क्या है? सर पर कलगी का ताज। आगे क्या है? ख़त्मा, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ये फ़िक्रा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम थोड़ा रुक भी सकते हैं। जब भी बात हमारी कोई मुकम्मल हो जाती है तो हम उसके आखिर पे क्या लगाते हैं? ख़त्मा। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था, दाना दुनका चुगने। क्या लफ्ज़ है ये? चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता, रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी। क्या लफ्ज़ है ये? झाड़ी में नींद। क्या है ये? नून ज़रिए नी, नून दाल नींद पूरी कर लेता। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी, मुर्गा परेशान था कि सर्दी की ये दिन कहाँ गुजारेगा। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा था, बाड़े के बाहर आवाज़ लगाई, कुकड़ू कूँ। तो क्या है ये? किसकी आवाज़ है? मुर्गे की। तो उसने ये जो है वो आवाज़ लगाई। आगे हम देखते हैं हमारे मुश्किल लफ्ज़ जो हैं इसमें कौन कौन से आए हैं। सुनहरी, कलगी, चुगने, झाड़ी, नींद। तो क्या है ये? हमारे और परेशानी, ये हमारे क्या हैं? इसमें जो है वो मुश्किल वर्ड्स आए हैं। तो दोबारा से हम इसकी रीडिंग करते हैं। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था,
سنہری پر لمبی تم، سر پر قلگی کا تاج۔ اس خوبصورت مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ دانا دن کا چگنے میں دن ادھر ادھر گزار دیتا۔ رات کو کبھی اس شاخ پر تو کبھی اس جھاڑی میں نیند پوری کر لیتا۔ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی تھی۔ مرغا پریشان تھا کہ سردی کے یہ دن کہاں گزارے گا۔ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بکری کا باڑا تھا۔ باڑے کے باہر آواز لگائی، ککڑو کوں ککڑو کوں۔ تو بیٹے یہاں تک آج آپ کا اتنی سی جو ہے ریڈنگ ہے۔ آپ نے 3 بار جو ہے تلفظ سیکھیں کی بھی پڑھائی کرنی ہے اور 3 بار ہی آپ نے اس پیراگراف کی پڑھائی کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔